अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम में नूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ वालों का जुल्म। मक्का के सरदार कुफ्र व शिरक में हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। वे उन गरीबों को जिनके दिल इस्लाम की तरफ झुक गए थे मुसलमान होने से रोकते थे, और जो मुसलमान हो गए थे उन्हें लालच देकर, धमकी देकर अपने बाप दादा के मजहब में वापस लाने की कोशिश करते थे। मगर जो लोग मुसलमान हो गए थे वे किसी डर या लालच से भी डगमगाने वाले न थे। मुसलमान होने के बाद तो वे और भी पक्के हो जाते थे। इन हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सोचा कि ताइफ जाकर इस्लाम की तबलीग की जाए। ताइफ मक्का से सिर्फ 3 मंजिल यानी 60 कोस की दूरी पर आबाद एक शहर था। मक्के के मुकाबले में वहाँ की आब व हवा अच्छी थी। मक्के के ज़्यादातर धनी मानी लोग गर्मियों में ताइफ चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को साथ लिया और नंगे पांव ताइफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह उम्मीद न थी कि ताइफ वाले ईमान लाएंगे, इसलिए कि ताइफ वाले मक्का वाले से कम कुफ्र व शिरक में मुब्तला न थे। वे लात के पुजारी थे। बीच शहर में एक बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में लात का बुत रखा हुआ था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि खुदा का यह हुक्म हो चुका था कि खुदा का पैगाम खुदा के बंदों तक पहुँचाओ, चाहे वह कहीं का हो, चुनांचे आप ताइफ वालों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए रवाना हुए। रास्ता बहुत कठिन था। गर्मी का मौसम था। सूरज निकलते ही हर चीज़ तपने लगती। हवा के गरम गरम झोंके सुबह से शुरू होते तो दिन छिपे तक चलते रहते। ऐसी हालत में दिन में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कठिनाई पर गालिब आना चाहते थे। चुनांचे आप पैदल दिन में सफ़र करते थे। रात को अगर कोई नस्लिस्तान मिल जाता तो खुले मैदान में क़याम फरमाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को चिल मिलाती हुई धूप में रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी सख्त पड़ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। पाक जिस्म पसीने से सराबोर था। रेत के सफ़ेद जर्रों की चमक आंखों को तकलीफ दे रही थी। साथ में जैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी पसीने में थे और गर्मी से परेशान थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। गर्मी ने अलग परेशान कर रखा है, और इजाज़त हो तो कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम थक गए हो और प्यास ने तुम्हें बेहाल कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ बैठकर हम जरा सस्ता लें। थोड़ी देर और चलें, शायद आगे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ठहर कर दम ले सकें। चलिए, जैद ने कहा, और दोनों रवाना हुए। कुछ दूर चलकर एक खुले मैदान में पहुँचे जहाँ हर तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई थी। अलबत्ता सामने कुछ फासले पर खजूरों के पेड़ के साए में कुछ खेमे नजर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद देखो, वहाँ सामने नखलिस्तान है, जल्द वहाँ पहुँचकर कुछ आराम करेंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़े। जब नखलिस्तान करीब रह गया कि भेड़ों के रेवड़ चलते नजर आए। कुछ लड़के और औरतें इन रेवड़ों की निगरानी कर रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रेवड़ों के पास से निकलते चले गए और नखलिस्तान में दाखिल हुए। नखलिस्तान क्या था? कुछ खजूरों के पेड़ खड़े थे, एक और एक कुआं था। पेड़ों के नीचे कुछ खेमे लगे हुए थे। खेमे से कुछ दूरी पर ऊंट बैठे जुगाली कर रहे थे। कुछ मर्द ऊँटों के पास बैठे ऊन साफ कर रहे थे। औरतें खेमों के सामने बैठी काम काज कर रही थी। इन दोनों को देखते ही तमाम मर्द खड़े हो गए और सब आपके पास आ गए। एक आदमी बोला, ऐ दोनों मुसाफिर, अरसे से बन बकर कबीले में कोई मुसाफिर न आया था। हम सब आप दोनों का भरपूर स्वागत करते हैं। आप हमारे मेहमान बन जाइए। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद रज़ियल्लाहु अन्हु पसीने से भीग रहे थे, इसलिए वह अरबी है। इन दोनों को लेकर खेमे में पहुंचा।
खेमे के अंदर कंबल का फर्श बिछाया था। दोनों फर्श पर बैठ गए। काठ के प्याले में दूध पाया। दोनों ने दूध पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाई। अरबों की खूबी शुरू से यही है कि वे मेहमानों की खातिर खूब करते हैं। चुनांचे इन दोनों की खूब खातिर हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम कर लिया तो आपने कबीले के लोगों को जमा करके फरमाया, ए बनु बकर कबीले के गैरतमंद अरबों, तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? कुछ लोगों ने कहा, हमने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए हम आपको नहीं जानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, खुदा का रसूल। खुदा के बंदों को हिदायत का रास्ता बताने पर मुकर्रर हुआ हूँ। एक आदमी बोला, हम समझ गए कि आप हमारे माबूदों की बुराइयां करते हैं और हमारे मजहब की तौहीन करते हैं। मालूम होता है कि मक्का वालों ने आपको निकाल दिया है, इसलिए आपका जब तक जी चाहे हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से रहें, पर हमारे मजहब के खिलाफ एक लफ्ज भी ना कहें। हम आपकी खिदमत करेंगे और जब तक बनु बकर का एक आदमी जिंदा है आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, पर यह गवारा न करेंगे कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुन दो। एक बड़े आदमी ने कहा, नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चाहा कि वे लोग आपकी बातें गौर और तवज्जो से सुने, पर कोई सुनने पर तैयार न हुआ। मजबूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और ताइफ की तरफ चल दिए। कबीला बनु बकर के लोगों ने बहुत कहा कि आप हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से कुछ दिन क़याम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जब तुम लोग मेरी बात सुनने से इनकार करते हो तो मैं कैसे तुम्हारे यहाँ क़याम कर सकूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन रास्ते में क़याम किया और तीसरे दिन दोपहर से पहले ही ताइफ पहुँच गए। ताइफ बड़ा शहर था। बड़े मंदिर का कलश मीलों से नजर आता था। इस शहर में कबीला बनी शकीफ की हुकूमत थी। बनी शकीफ के सरदार 3 भाई अब्द या लैल, मसूद और हबीब थे। तीनों बड़े घमंडी और शरकश थे। अपने से ज्यादा किसी को शरीफ समझते ही नहीं थे। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे उस दिन तमाम ताइफ वाले लात के बड़े मंदिर में बड़े बुत की पूजा के लिए जमा हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद के साथ मंदिर में आ गए। आपने देखा कि मंदिर के बीच में एक बड़ा बुत जो 13 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था, एक बड़े ऊंचे चबूतरे पर गड़ा हुआ था। बहुत बड़ा और भयानक है। तमाम लोग उसके चारों तरफ सजदे में पड़े थे। पुजारी जोर जोर से घंटे बजा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के इस मंजर को देखकर बहुत कूड़े। आपने धीरे से कहा, काश ये लोग अपने हकीकी माबूद को पहचाने, उसके सामने झुकें और उसकी इबादत करें। कुछ देर के बाद पूजा खत्म हो गई। लोग उठ उठ कर मंदिर से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सब के बाद ताइफ के तीनों सरदार चले। इनके आगे आगे कुछ अरब सवार घोड़ों पर बैठे, इनके पीछे तीनों रईस चले और इनके पीछे 250 सवारों का दस्ता चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर ताइफ के रेसों पे सवारी का जुलूस देखते रहे। जब वे दूर निकल गए तो आप भी जैद के साथ मंदिर से निकले और जैद से बोले, जैद, ये तीनों सरदार मालूम होते हैं। आपका ख्याल सही लगता है हुजूर। जैद ने कहा, अगर ये सरदार मेरी बात मान लें तो पूरा ताइफ मुसलमान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ इनके महल पर चलें। जैद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरदारों के महल पर पहुंच गए। सबसे पहले अब्द या लैल का महल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास चलने का इरादा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले, जैद भी चले। दोनों महल में दाखिल हुए। उस कमरे में पहुंचे जिसमें अब्द या लैल और उसके दोनों भाई मसूद और हबीब बैठे खाना खा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तीनों भाई हैरान भी हुए और मरऊब भी। तीनों ने एक साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तरखान पर आने और खाने के लिए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बैठ गए और फरमाया, ए ताइफ के सरदारों,
मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके सामने ये बातें बयान करूँ जिनको आपके कानों ने आज तक न सुना होगा। तीनों ने हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और थोड़ी देर बाद अब्द लैल ने कहा, वह क्या बात है मेरे भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अरब के सरदारों, मैं और आप अरब में रहते हैं। इस अरब को, दूसरे देशों को और पूरी कायनात की हर चीज को उस खुदा ने पैदा किया है जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, जो हवाएं भेजता है, बादल लाता है, पानी बरसाता है, फल और फूल उगाता है, बागों को हरा भरा करता है। वह हर जानदार को खिलाता पिलाता है। मौत और जिंदगी, बीमारी और सेहत भी उसी के हाथ में है। वह हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए उसकी इबादत और बंदगी होनी चाहिए। खुदा की इस तारीफ को सुनकर तीनों सरदारों को गुस्सा आ रहा था और उनके चेहरे मारे गुस्से के लाल हो रहे थे। अब लैल बर्दाश्त न कर सका और बात काटते हुए बोला, क्या हम खुदा को पूजें और अपने माबूदों को छोड़ दें, उन माबूदों को जिनको हम और हमारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं? लात की कसम, यह कभी न होगा। मसूद भी बिगड़ कर बोला, तुम मक्का से इतनी दूर सिर्फ यह कहने आए हो? यकीनन तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। हबीब ने मजाक उड़ाने के अंदाज से कहा, तुम ऐसी वाहियात तबलीग करते फिरते हो, तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूँ। मुझ पर खुदावंद करीम ने अपना कलाम पाक नाजिल फरमाया है। अब लैल यह सुनकर खूब हंसा और कहा, आप गोया रसूल हैं। अगर तुमको खुदा अपना रसूल बनाता और खुदा ऐसा ही होता जैसा कि तुम कहते हो कि वह हर चीज पर कुदरत रखता है, तो तुम्हें यूं ही पैदल जोतियां चटकाने की जरूरत न होती। मसूद ने कहा, खुदा को भी कोई और आदमी ने मिला, एक गरीब और अनपढ़ को रसूल बना दिया। क्या तुम अनपढ़ नहीं हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पढ़ना नहीं जानता, उम्मी हूँ, लेकिन यह खुदा की मर्जी है कि उसने मुझे अपना रसूल बनाया। मेरे रसूल होने और खुदा के एक होने का इनकार न करो। हबीब बिगड़ कर बोला, सुनो, अगर वाकई तुम खुदा के रसूल हो तो तुम्हारी बात रद्द करना खतरनाक है, और अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठे आदमी से बात करना हम पसंद नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? मैं आपसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं हूँ, मेरी निजी कोई गरज नहीं। मैं खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाने पर लगाया गया हूँ। तुम अक्लमंद हो, सोचो कि पत्थरों के बुत भी खुदा हो सकते हैं। अब लैल ने गजबनाक होकर कहा, तो हम ख्याली खुदा की पूजा क्यों करें? आप तशरीफ़ ले जाइए। अगर पूरा अरब आपका साथ दे तब भी हम आपके ख्याल और अकीदे का साथ नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और कहना चाहा, मसूद बिगड़ गया, बस कुछ न फरमाइए, खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से लदे उठे, महल से बाहर आए। आपके पीछे ही तीनों रईस भी आए। महल के सामने जो लोग जा रहे थे, अब्द लैल ने उनको रोकते हुए कहा, यह देखो, मक्के से दो आदमी आए हैं, हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, जरा इनकी खबर तो लो। अरबों को भड़काने के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी था। तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। उन्होंने शोर हंगामा करके बहुत से आदमियों को जमा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों पर कंकड़ पत्थर मारना शुरू कर दिया। जैद इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लगे, अपने हाथ और पैर कंकड़ पत्थर के सामने कर देते थे। इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां लहूलुहान हो गई। खून इतना बहा कि आपकी जूतियां खून से भर गई। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु बचाने में जख्मी हुए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, जैद, मैं अपनी कौम को बद्दुआ देने के लिए रसूल नहीं बनाया गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल हो गए थे, इसलिए जैद के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। ताइफ के बदमाश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते, बुरा भला कहते।
ڈیلے مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑاتے ہوئے اور حجرت جید کا سہارا لیتے ہوئے طائف سے 3 میل باہر نکل آئے۔ تب جا کر ان شیطانوں نے پیچھا چھوڑا اور وہ واپس لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجور کے باغ کے قریب پیڑوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ چونکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے خون نکل رہا تھا، اس لیے نڈھال ہو کر ایک کھجور کے پیڑ کے سہارے لیٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی پگڑی کی پجیاں کی اور پنڈلیوں سے خون پوچھ کر زخموں کو دیکھا۔ کچھ زخم معمولی تھے اور کچھ گہرے۔ انہوں نے زخموں کو صاف کیا اور پٹیاں باندھنی شروع کر دی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور جاتے ہوئے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔